अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जुल्हिज्जा के महीने में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद में आशिकाने रसूल अल्लाह के घर खाना काबा का तवाफ करने के लिए देश और दुनिया के कोने कोने से सऊदी अरब की सरजमी पर पहुंचते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 2024 में लाखों की तादाद में हज करने के लिए देश और दुनिया के कोने कोने से लोग सऊदी अरब की सरजमी पर पहुंचे। आपको बता दें कि 2024 में 14 जून 2024 से लेकर 19 जून 2024 के बीच में हज के सभी अरकान सऊदी अरब के अंदर पूरे किए गए। लेकिन इसी बीच सभी आलम इस्लाम के लिए सऊदी अरब की सरजमी से बेहद अफसोसनाक खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त गर्मी ने देश और दुनिया के कोने कोने में अपना कहर बरसा रखा है। इसी तरह सऊदी अरब भी, जो कि रेतीला इलाका है और बिल्कुल रेगिस्तान की तरह, यहाँ पर गर्मी की शिद्दत देखने को मिलती है। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब का टेम्परेचर 50 डिग्री से लेकर 52 डिग्री सेल्सियस के बीच में चल रहा है। सऊदी अरब में पड़ रही इस भयानक गर्मी की शिद्दत का सामना देश और दुनिया के कोने कोने से पहुंचे 2024 में हज करने वाले जायरीनों को इसका सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान 52 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। भीषण गर्मी की वजह से ज्यादा परेशानी हज यात्रियों को उठानी पड़ रही है। अब तक गर्मी की चपेट में आने से कम 550 से लेकर 700 के करीब हाजियों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में कम से कम 323 मिस्र के नागरिक थे, जिसमें से ज्यादातर की मौत गर्मी की वजह से होने वाली परेशानियों के चलते हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम जॉर्डन के 60 लोगों की भी मौत गर्मी के चलते सऊदी अरब के अंदर हो चुकी है। AAFP रिपोर्ट के अनुसार ताजा आंकड़ों के साथ ही कई देशों की तरफ से अब तक बताई गई कुल मौतों की संख्या 577 हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले महीने सऊदी अरब की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके मुताबिक जलवायु परिवर्तन से हज यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियों का जिक्र किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जिन जगहों पर हज के अरकान पूरे किए जाते हैं, वहां का तापमान हर दशक में 0.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0.72 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ रहा है। सऊदी अरब के मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मक्का मदीने की ग्रैंड मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि पिछले साल हज के दौरान गर्मी से 240 हाजियों की मौत हुई थी, जिसमें ज्यादातर इंडोनेशिया के नागरिक थे। और इस बार 2024 में यह आंकड़ा तकरीबन 650 के करीब पहुंच चुका है और इस आंकड़े में 60 लोग हमारे भारत देश के भी शामिल हैं। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक गर्मी से बीमार हुए करीब 2000 से लेकर 2700 के बीच हाजियों का इलाज मक्का मदीने के अंदर किया जा रहा है। मक्का के बाहर मीना में AAFP के पत्रकारों ने सोमवार को तीर्थ यात्रियों को अपने सिर पर पानी की बोतलों से पानी डालते हुए देखा, जबकि वॉलंटियर्स ने उन्हें ठंडा रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम दी। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक 2024 में हज करने गए लोगों को छाते का उपयोग करने, खूब पानी पीने और दिन में सबसे गर्म घंटों में धूप में निकलने से बचने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो के जरिए उन भाई बहनों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जो अपने बुजुर्ग माँ बापों को हज करने के लिए अकेला भेज देते हैं। इस बार 2024 में हज करने गए बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों ने उनको हज करने के लिए अकेला भेज दिया और वो मक्का मदीने पहुंचकर गर्मी की शिद्दत को हज के दौरान बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जब भी अपने बुजुर्ग माँ बाप को हज करने के लिए भेजें तो उनके साथ में एक जिम्मेदार शख्स को जरूर भेजें जो उनका वहाँ पर बुरे वक्त में ख्याल रख सके। फिलहाल दोस्तों, हदीस मुबारक में आता है कि बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अल्लाह के घर यानी खाना काबा के अंदर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। बताया जाता है कि ये शहर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है और यहाँ पर मरने वाले लोग डायरेक्ट जन्नत में जाया करते हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने भी लोग हज के दौरान इस दुनिया खानी को छोड़कर चले गए, उन सबकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए और सभी के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और सभी आलम इस्लाम को इस मुकद्दस जगह पर जाकर मौत नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में आगे जरूर शेयर कर दें, ताकि ये खबर और भी हमारे भाई बहनों तक पहुँच सके और जिन लोगों के भी माँ बाप हज करने के लिए गए हैं वो अपने माँ बापों का हाल दरियाफ्त कर सके और आप भी सवाब के मुताबिक बने। तो मिलता हूँ आपसे एक और किसी आने वाले नई वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज।